मैं क्यों डरूं? तुम अल्लाह से शिर्क करते हुए नहीं डरते, तो मैं अल्लाह की तौहीद बयान करते हुए डरूं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्टर। हमारे नबी इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर को जाते हैं। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के घर को जाया करते थे, लिहाजा हम भी उनके घर को जाएं। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर को पहुँचते हैं, उस वक्त उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रो रही थी, ज़ारो ख़तार रो रही थी वो। तो अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनके रोने की वजह पूछते हैं कि तुम किस बात पर रो रही हो? अल्लाह के रसूल ये जहाँ को छोड़कर इससे बेहतर जहाँ में चले गए हैं। तो इस पर उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मैं इस बात से अनजान नहीं हूँ कि अल्लाह के रसूल ये जहाँ को छोड़कर इससे बेहतर जहाँ पर चले गए हैं, लिहाजा मैं इस बात पर रो रही हूँ कि अब अल्लाह की तरफ से कोई वही आने वाली नहीं है। ये बात सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। इस वाक़े से हमको ये बात समझ में आती कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से चले जाने के बाद अब कोई वही आने वाली नहीं है। और कोई शख्स ये दावा कर रहा कि उस पर गैब से कोई आवाज़ आ रही या उसको इल्हाम हो रहा, उसको वज्द हो रहा या उसको ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से तालीमात हो रही, तो ये सब झूठी बातें हैं। और आपको एक ऐसे ही झूठा वाक़या बता रहा हूँ, आप ये वीडियो देखें एक बार। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसा तख्त है जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन तक बैठे थे और वहां पर बैठ कर के आपने पढ़ाया था। चलिए मैं आपको उस मुक़द्दस तबरुक की ज़ियारत करवाता हूं। नाज़रीन, ये शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है और ये दरगाह इंडिया की रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में मौजूद है। यहाँ पर इस दरगाह शरीफ के आगे बिल्कुल ये मस्जिद है। इस मस्जिद में वो तख्त है जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। वाक़या कुछ इस तरीके से है कि जब शाह आलम मदरसे में पढ़ाते थे तो 40 दिन के लिए आप बीमार हो गए थे और 40 दिन के बाद जब आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों ने कहा कि हुजूर ये तो पुराना सबक है, आपने जो कल सबक दिया था हमें वो पढ़ाएं। तो शाह आलम ने मुराक़बा किया तो पता चला कि आपकी जगह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना आकर के आपकी जगह पढ़ाया करते थे और ये वही तख्त है जहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, इसकी ज़ियारत करें। अब आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो की पूरी कहानी है सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की और इनको लक़ब शाह आलम का था। शाह आलम का मतलब है किंग ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया का राजा, इस जहां का राजा। हकीकत में इस जहां का राजा वो है जिसने ये जहां बनाया और ये जहां का निज़ाम चला रहा है, यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला। तो आगे का वाक़या ये है कि सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत ख़राब हो जाती, 40 दिन तक आपकी तबीयत ख़राब रहती। तो आप दिल में दुखी होते रहते कि मेरे बच्चे शागिर्दों की पढ़ाई रुक गई है बोल के। तो जब 40 दिन के बाद जब आप अच्छे हो जाते तो आप जब अपने शागिर्दों को पढ़ाने जाते तो पुराने सबक से पढ़ाना स्टार्ट करते, जहाँ पे 40 दिन पहले सबक रोके थे वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करते। तो शागिर्द फरमाते, नहीं मौलाना, आप जहाँ पे कल पढ़ा के गए थे वहीं से पढ़ाइए, तो पुराना सबक है जो आप पढ़ा रहे हैं। तो सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मुराक़बा करते, यानी कि डीप कॉन्सेंट्रेशन में चले जाते। तो अल्लाह के रसूल आके बोलते, मैं तुम्हारी शक्ल इख्तियार करके तुम्हारी तकलीफ़ ना देखते हुए तुम्हारे शागिर्दों को आके 40 दिन पढ़ाया। तो आप सोचने की बात है, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की तकलीफ़ ना देखते हुए आके उनके शागिर्दों को और ये बुजुर्ग की सूरत इख्तियार करते हुए आके पढ़ाए। ये कितना बड़ा झूठ है अल्लाह के रसूल के ऊपर। हालांकि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिस किसी ने भी मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। और ये तकलीफ तो बहुत थोड़ी है, हालांकि अल्लाह के रसूल के सहाबा के ऊपर इससे कई ज़्यादा तकलीफें आई। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस मौके पर अपने मियान से तलवार निकाल लेते और ये जुमला फरमाते कि जिस किसी ने भी ये कहा कि अल्लाह के रसूल मर गए हैं, अल्लाह के रसूल इंतकाल फरमा चुके, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा।
क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को मालूम था कि कोई शख्स अगर इंतकाल हो गया तो फिर वो इस जहां में वापस नहीं आएगा। ये बातें सुनकर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लोगों जान लो, जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि वो इंतकाल हो गए हैं, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता है वो ये जान ले कि अल्लाह जिंदा है और हमेशा कायम रहने वाला है। ये बात अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मालूम थी कि किसी शख्स का अगर इंतकाल हो गया, चाहे वो नबी हो, सहाबा हो या कोई अदना सा उम्मती हो, किसी का भी अगर इंसान का इंतकाल हो जाए तो फिर वो उस जहां से फिर इस जहां में नहीं आ सकता। और एक बात, ये छोटी सी तकलीफ थी जो उनके ऊपर आई, सैयद सिराजुद्दीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को छोटी सी तकलीफ, 40 दिन बीमार थे, उनके बच्चों को की पढ़ाई के ऊपर जो उनको दुख था वो छोटी सी तकलीफ थी। हालांकि साहबा के पास से बड़ी बड़ी तकलीफें आई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को फजर की नमाज में शहीद करने का प्लान करके उन पर अटैक करते थे शहीद का, और जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को कुछ पानी या दूध जो पिलाते तो उनके पेट के जरिए से वो बाहर निकलता और 3 दिन आप वो तकलीफ में रहते। तो जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास नहीं आते, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु 40 दिन तक उनके घर में उनको कैद करके रखते, पानी और खाना ये सब रोक देते उनका, और ख़ुद उनके घर में उनको शहीद करते जब हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मस्जिद में शहीद करते, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नहीं आते। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर देते, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नहीं आते। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को करबला के मैदान में शहीद करते, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नहीं आते। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी तकलीफें हैं लेकिन अल्लाह के रसूल नहीं आ रहे उधर। क्यों? उस जहां से इस जहां कोई नहीं आ सकता। इंतकाल हो गया, अल्लाह की जन्नतों में है आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इस दुनिया में नहीं आएंगे। अगर आने का था तो ये सहाबा के पास आते थे, लेकिन वहां भी नहीं आए। जो सहाबा के पास नहीं आए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तुम्हारे बुजुर्ग के पास कैसे आते? ये झूठी कहानी है। असल मेरा ये वीडियो नहीं बनाने का था मकसद, लेकिन जब ये बंदे का वीडियो देखा तो ये आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे झूठ बांध रहा, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। और अल्लाह ऐसे झूठों से मेरी और आप सब की हिफाजत फरमाए। अब इतना झूठ तो बोल दिए, अब आगे और झूठ और लोगों को गुमराह करना। अब आगे क्या कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल जो तख्त पर आकर 40 दिन बैठे थे, अब उस तख्त को हवा में लटका दिए। लोग आ रहे, उसके हाथ छीके आंखों को लगा रहे, कोई चूम रहा। ये क्या है? क्या अल्लाह ताला ये तालीमात दिया? अल्लाह के रसूल ये तालीमात दी? क्या सहाबा ऐसे ही करते थे? आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तालीमात देखे गए थे कि कोई तख्त पे अल्लाह के रसूल आके बैठे तो वो तख्त से मांगो, वो तख्त के वसीले से दुआ मांगो। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात को समझने की कोशिश करें, उसे हासिल करने की कोशिश करें, वो जुफ्तजू में रहे। ऐसे झूठों से अल्लाह हम सबको बचाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं।